स्क्रीन ब्लैक हो रही है सर। स्क्रीन तो ब्लैक ही है, व्हाइट कर दूं क्या? नहीं नहीं सर, ठीक है, चलेगा चलेगा सर, चलेगा। अब व्हाइट हुआ। यस सर, हो गया। अच्छा। हाँ, दीदिया को बोलो, दीदिया। चलो शुरू करें। यस सर। चलो आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी की। एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर ऑफ अ वेव। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, एनर्जी और पावर वेव की कितनी होगी। जब भी कोई भी एक वेव किसी मीडियम में मूव करेगी तो उसके साथ कौन कितनी एनर्जी होगी। अभी हम कौन से वेव की बात कर रहे हैं पता है? कौन से वेव की यस बात कर सर। रहे हैं? वेव ऑन अ स्ट्रिंग, इसकी बात कर रहे हैं। जो वेव स्ट्रिंग चल रही है केवल उसकी बात हो रही है। इसमें क्या खासियत है? जो वेव स्ट्रिंग पे चलती है ना, वेव इधर जाती है, लेकिन जो पार्टिकल होती है पार्टिकल ऊपर या नीचे जाती है, अप या डाउन जाती है। इसीलिए इसको हम कौन सा वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर्स में। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर। देखो मोशन इधर है, हम पार्टिकल का मूवमेंट इधर है, तो परपेंडिकुलर है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो अभी हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। सर। हाँ, सर वेव क्या प्रत्येक पार्टिकल में होती है सर, वेव? बताया तो था कि वेव क्या होती है, नहीं याद है? किसी भी सर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर। बताया था, मान लो कोरोना एक आदमी को हुआ और एक सर आदमी वो तो पता है। कैसे ट्रांसफर हो गया सब में। तो जो ट्रांसफर हो रहा है ना, क्या एक ट्रांसफर हो रहा है, एक से कोरोना निकल के दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया। तो ये जो कोरोना का ट्रांसफर है ये एक कोरोना वेव। वैसे ही जब वेव स्ट्रिंग पे चलेगी, रस्सी पे चलेगी, तो रस्सी क्या हो जाएगी? रस्सी का जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे जैसे मान लो ना, यहाँ पे एक वेव इधर जा रही है, एक वेव इधर से मान लो ऐसे आ रही है, वेव इधर से आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक पार्टिकल है जिसका हाइट है यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट आगे के तरफ दौड़ता है। ये हाइट कुछ देर बाद यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ होगा। तो इस तरीके से पार्ट हर एक पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी है ना वो आगे बढ़ता है। जैसे इस पार्टिकल का प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो इस पार्टिकल का प्रॉपर्टी हुआ कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर था 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। तो अब ये जो 2 सेंटीमीटर का हाइट है, यही एक इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है। यही क्या कर रहा है? एक इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन। काम कर रहा है। अब इसी का ट्रांसफर होगा मीडियम। इस पार्टिकल की हाइट 2 थी इस समय, अब ये वाली हाइट ना वेव स्पीड से आगे बढ़ेगी, वेव स्पीड से आगे बढ़ेगी। ऐसे देखो, बोलता था कि एक वेव ऐसे जा रही है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, और मान लो बोलता था कि पार्टिकल यहाँ पे है, बताओ अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये बोला था। तो हम लोग कैसे जानते थे कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? तो हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे वाला मान लो कोई भी पार्टिकल ले लिया तो इसका हाइट तो ज्यादा है। अब ये कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा हाइट, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा हाइट, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा हाइट, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा हाइट। तब तो ये पार्टिकल डूब जाएगा, नहीं? और डूबने से बचने के लिए इसको किधर जाना होगा? ऊपर जाना होगा कि नहीं जाना होगा? तो इसीलिए यस सर। पार्टिकल ऊपर आ जाता है।
एक ही पोजीशन नहीं, 2 ही सेंटीमीटर नहीं, किसी का हाइट मान लो है 3 सेंटीमीटर, तो अब ये 3 सेंटीमीटर हाइट वाला आगे बढ़ेगा वेव स्पीड से। 3 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की एक इंफॉर्मेशन का काम करेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। 4 सेंटीमीटर वाला भी आगे बढ़ेगा, 0.5 सेंटीमीटर वाला भी आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके का जो ना डिस्टरबेंस है, इसके फ्लो को बोलते हैं वेव। और हर पार्टिकल का अपना अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए कुछ डिस्टरबेंस जो ओवरऑल दिखता है ऐसा दिख जाता है, नहीं डिस्टरबेंस ऐसा कुछ दिखने लगता है। लेकिन है क्या ये बेसिकली, अगर एक पॉइंट पे फोकस करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि एक पार्टिकल केवल ऊपर नीचे जाती है। यानी एक पार्टिकल कभी 0 डिस्प्लेसमेंट पे होता है, कभी 0.5 पे, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे, इस हाइट पे होता है। और ये हाइट रुका हुआ नहीं रहता पार्टिकल का, इससे इससे आगे की ओर ट्रांसफर होता रहता है। पीछे वाला इसको देता है और ये आगे ट्रांसफर करता है, पार्टिकल कहीं नहीं जाता है। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वेव के पास कितने तरह की एनर्जी होती है और उसका पावर कितना होता है। तो वेव एनर्जी, वेव के पास जो एनर्जी होगा उसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे? वेव एनर्जी। तो वेव के पास मेनली 2 तरह की एनर्जी होती है। वेव का मतलब समझ रहे हो ना? वेव ऐसा नहीं है कि हम्म, बिना मीडियम के, हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं जिसमें मीडियम होगा ही होगा, तो बिना मीडियम की तो बात ही नहीं करेंगे। तो जब भी वेव एनर्जी की बात करेंगे तो कोई भी पार्टिकल क्या थ्रो करता है? डिस्प्लेसमेंट। किसी का डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर था तो वो आगे बढ़ रहा था, नहीं किसी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। तो जब भी हम वेव एनर्जी की बात करते हैं ना, तो ये 2 तरीके का एनर्जी होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को ई के रूप में लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखेंगे। अब कितनी होती है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वेव की काइनेटिक एनर्जी, वेव के पास तो मास होता नहीं है, तो फिर एनर्जी कैसे निकालोगे काइनेटिक? वेव के पास मास होती है क्या? नहीं सर। नहीं होती है, तो वेव का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो दूसरा एक तरीका है, दूसरा एक तरीका है, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा कौन सा एनर्जी होगा? टोटल एनर्जी। कौन सा एनर्जी होगा? टोटल एनर्जी। टोटल। और टोटल एनर्जी में हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी होगा। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, यहाँ से टोटल एनर्जी निकल गई तो काइनेटिक नहीं निकलेगा? हम्म, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो निकाल के देखते हैं क्या आता है, निकाल करके देखते हैं कि क्या आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वेव, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वेव, वेव की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी, वेव की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है बताओ? या तो उसको खींच देते हैं या उसको कंप्रेस कर देते हैं, एलोंगेट कर देते हैं या कम, यानी चेंज लाते हैं। तो जब भी सिस्टम में आप चेंज लाएंगे ना तो एक एनर्जी जनरेट होती है। जब भी सिस्टम के, किसी भी सिस्टम के, जब भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज लाएंगे, कोई चेंज लाते हैं,
तो चेंज के वजह से एक एनर्जी डेवलप होती है। तो चेंज के वजह से एक प्रकार की एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी क्या होती है? जनरेट होती है। और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? यस सर। अब चेंज कैसे हुआ वेव के आने के कारण? तो हमें पता है कि मान लो अगर वेव नहीं गया तो रस्सी तो सीधा होगा। होगा कि नहीं होगा? वेव जब तक नहीं गया तब तक रस्सी कैसे होगा? सीधा ही तो होगा। लेकिन जैसे ही वेव जाएगा तो वेव जाने के बाद रस्सी कैसे हो जाती है पता है ना? ऐसे हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो टेढ़ी हो जाने का मतलब क्या है समझो। पहले जो लेंथ मान लो एक मैं एक्स डिस्टेंस पे बहुत छोटा सा एक पार्ट मान लेता हूँ। बहुत छोटा सा एक पार्ट मान लेता हूँ। इसका लेंथ है बहुत छोटा सा dx। तो देखो इसी को अगर जूम करके देखें ना, जूम इन करके देखें, जूम इन करके देखें, जूम करके देखें, तो जूम करके देखने पे क्या दिखेगा ना, यही चीजें ऐसे ही दिखेगा, बड़ा सा दिखेगा ऐसे। और ये वाला दिखेगा dx, ये वाला लेंथ दिखेगा dx। अब मान लो ये वाला हाइट y था तो ये भी y होगा, और ये हाइट हो गया dy, और ये वाला हो गया dx। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला लेंथ पता कर सकते हैं कि नहीं, कि ये लेंथ कितना होगा। यस सर। ये लेंथ है dx, ये लेंथ है dy, तो ये लेंथ हो गया अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy। dy स्क्वायर। इसका मतलब क्या है समझो। वेव जब नहीं गया था, वेव जब नहीं प्रोपेगेट कर रही थी मीडियम में, तो विदाउट प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन का मतलब चलना, विदाउट प्रोपगेशन ऑफ वेव, जब वेव नहीं चल रही थी तो लेंथ थी dx। व्हेन वेव इज प्रोपगेटिंग, व्हेन वेव इज प्रोपगेटिंग, और जब वेव चल रही है तब लेंथ कितना हो गया बताओ? बढ़ गया ना। पहले लेंथ था dx, लेकिन जब वेव चला तो लेंथ वायर का खींच के इतना बड़ा हो गया। और ये वाला लेंथ कितना हो गया? ये वाला लेंथ हो गया अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? तो लेंथ बढ़ा कि घटा? सर बढ़ गया सर। बढ़ गया। लेंथ बढ़े या घटे? तो अभी बताया था कि जब भी चेंज आता है ना सिस्टम में, तो एक एनर्जी जनरेट हो जाती है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और पता है कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? तो उसी तरीके जी शादी क्या ही कर रहे हैं।
प्रीति की शादी नौ तो समझ गई थी। नहीं, दूसरी शादी की एलबी करती 16 लाख 16 लाख 10 में ही आते हमारी नौकरी ना आता सब तो महंगी है नौकरी ना आता तो वैसे ना हो वो कहीं नहीं तो महंगी तो अच्छी तो महीने थी 10 पास नहीं हुई तो नहीं थी जो जानते जाए ये बीच नान खा लाओ तो जाम्बो क्या हुआ तो मोटे बड़ा इस साल ते 10 ही ना हुई 10 लाख रुपए जा हाँ तो फुल सामान लाला मूर्ति बुलेट मिल रही सही है तो 10 ना हुआ कुछ कर रहा हो बैठे पापा आगे पापा ये बोल जान बोल जाए मुझे पता था ना बहुत बड़ा इसका हवाई था तो बहुत बड़ा सही बात है बिना नौकरी के और ना उसको सारा तो पीछे देखा सुन के मेरे जिंदगी नहीं डॉक्टर जी की उम्र ना होती बन गई मतलब रिटायरमेंट है डॉक्टर को रिटायरमेंट ही हुआ बनेगी हाँ रिटायरमेंट ही होते था चलो होते उनकी शायद बन के होते हैं 15 साल बाद रिटायरमेंट है ज्यादा लेकिन उनके हस्बैंड को बाबा रिकॉर्ड छोड़ा देते अभी तब बुलाया था मैंने फिर डॉक्टर ने चेक तब सैलरी आवेगी बाकायदा इनकी तो आधी 75-80 हज़ार रुपया आ गई सैलरी हाँ 80 हज़ार रुपये फौजी जगह की मेहनत करके लगाते हैं डॉक्टर का मेहनत ना डॉक्टर से मेहनत करते हैं डॉक्टर वही फौजी तो पाल कर दो तू पाल का टेस्ट लगाना पड़ता है काय में मैंने को दो बैठ बाबर सुने केवल जे फिर पहले वो देखी बाय कद्दर टेस्ट निकाल दे वो नेवी पापा रेस को लगा रहे भाभी तो रेस में ही बस डॉक्टर का कम मेहनत करते पूरी रात दिन रात देख के ऑपरेशन करते थे बिना नहीं करो दिन रात एक कर देते पूरे सब एक ही न साढ़े ठीक है ना पूरे दिन बुकाते केवल भी नहीं ड्यूटी लगाते 8 घंटा ही यहाँ तो ट्रेनिंग बहुत है ना यहाँ तो ट्रेनिंग बहुत है ना फौजी तो का नहीं मेहनत मदद नहीं मिलेगी माँ को कह रहा समझ ना जंगल में तो नहीं खाए सोच बता खाना जंगल में तो हर चीज मिल जाती खाए पान जंगल में बोला मुझे भेज दे को अकेला तो ना भेजा तो भाई हाँ ग्रुप बनाए ग्रुप में तो चलते चला जाए अकेले जाकर दिखाए ट्रेनिंग अच्छी पैरा कमांडो अकेला भेजा तो बस पैरा कमांडो वाला अलग और बुआई इतना ना सोबंदी स्पेशल कमांडो कौन सी है एमटीजी की जगह देते हैं एनएसजी एनएस वही है वो सबसे बड़ी स्पेशल कमांडो फोर्स है उसके आगे अच्छे गुट गुट की जाती कोई पावर का दो वो अकेलो आके पूरे गांव में मारा अकेलो इतनी पावर का तो असम तो चल गया होगा एक ही मारा अकेलो
एक साथ ही मारे हो। बहुत ऐसा है। कितने भेजा क्या ना देगा वो? हैं? क्या ना देगा वो? वो एक एक देगा तो बिछाते चलो जाओ बताओ। कह दो तो है जैसे जी होता ना ये जी समझ जा रही है। सर म्यूट। सर म्यूट हटा लीजिए सर म्यूट। अच्छा चलो, पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा था। तो स्प्रिंग में याद है पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते थे स्प्रिंग में, फोर्स को लिखा के एक्स, है ना, फोर्स को क्या लिखा के एक्स, और इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना चेंज आया लेंथ में, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो इसी का इंटीग्रेशन आ जाता है के एक्स स्क्वायर बाई 2। नहीं तो वेव में भी यही चीजें कर यस सकते सर। हैं। वेव की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो वेव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, फोर्स कौन सा आएगा देखो यहाँ पे, तो रस्सी में तो एक ही फोर्स होगी ना, रस्सी में टेंशन होगी, होगी कि नहीं होगी टेंशन, रस्सी में एक ही फोर्स यस होगी सर। टेंशन, तनाव। ऐसा नहीं ना कि लूज रहेगा, वेव जब भी जाती है ना तो रस्सी तनी हुई रहती है, वेव जाएगी तो ऐसे जाएगी, एकदम ऐसे स्मूथ रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी लूज रहता है। तो वेव की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो वेव की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई कितना लेंथ में चेंज आया, तो फोर्स हो गया टेंशन, फोर्स क्या हो गया टेंशन, और लेंथ में चेंज कितना आया बताओ, लेंथ में चेंज आया डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स, यही तो आया लेंथ में चेंज। ये फाइनल लेंथ था कि नहीं, ये इनिशियल लेंथ था कि नहीं, तो लेंथ में चेंज ही आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी है, यही है पोटेंशियल एनर्जी वेव की। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी टी मल्टीप्लाई, अब ये जो है ना अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ डी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा टी, अंदर में हो जाएगा डी एक्स, और फिर अंदर में बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स, तो दोनों में डी एक्स कॉमन है, डी एक्स बाहर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया टी डी एक्स, और अंदर में क्या बचा
अंदर में बचा 1 प्लस dy/dx और रूट को क्या बोलते हैं 1/2। dx कॉमन हो गया तो बाहर में बचा 1। अब ना फिजिक्स में एक फॉर्मूला बार बार यूज होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन? तो 1 प्लस एक्स का पावर n को ना 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1 प्लस एन एक्स। 1+। तो वही चीजें यहाँ पे भी करनी है। लिख दिया t dx और देखो यहाँ n का काम कौन कर रहा है 1/2 कर रहा है। n का काम कौन कर रहा है? यहाँ n का काम कर रहा है 1/2। 1/2। ये n हो गया, ये हमारा n हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 dy/dx -1। तो देखो 1 और 1 कट गया क्या, और 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? जो भी बचा उसको लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया t dx और अंदर में बचा हाफ dy/dx। ये बचा। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे t/2 इंटू dx और dy/dx को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप बोलते हैं, स्लोप, जिसको हम लोग tan थीटा लिखते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। पहले इसी से क्वेश्चन दिखाते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपसे बोला कि मान लो एक वेव है, एक वेव इस तरीके से जा रही है, एक वेव है ऐसे, एक वेव है और बहुत सारा पॉइंट है। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी, चौथा पॉइंट है डी। बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है ये बताओ। कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल जहाँ एनर्जी? से हाँ, सर टोटल एनर्जी सबसे ज्यादा है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है? टोटल एनर्जी तो अभी निकाले ही नहीं है। सर एक एक अगर, कैसे? क्योंकि सर वही तो रुका हुआ है सर। अब बेवकूफ, अभी फॉर्मूला लिखे ना, फॉर्मूला से देखो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हूं t dx/2 और यहाँ पे लिखा था स्लोप। स्लोप का मतलब हुआ ना, स्लोप का मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्लोप पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्लोप। स्लोप पर। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। इसका मतलब थीटा जहां पे ज्यादा होगा ना, वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा। जहां पे थीटा कम होगी ना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। जहां पे थीटा 0 होगा ना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? 0। 0। आया बात समझ में? यस सर। तो ए पे अगर देखोगे ना, तो ए पे इतना एंगल बन रहा है। अगर बी पे देखोगे तो ये एंगल बन रहा है। सी पे, बी पे 0 एंगल बन रहा है, सी पे इतना। डी पे देखो तो ये एंगल बन रहा है। तो सबसे ज्यादा एंगल बड़ा बन रहा है ए पे। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी कि नहीं? यस सर। मान लो ऐसे बहुत सारा बना दिया। कितना पॉइंट है इस डायग्राम को देख करके बताओ, कितने पॉइंट्स हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स प्रेजेंट
where पोटेंशियल एनर्जी इज 0। कितने ऐसे पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है? आंसर बोलो। सर 5। पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ होगा बताओ? जहां पे सर थीटा 0 होगा। जहां पे थीटा 0 होगा। एक यहाँ पे थीटा 0 है, एक यहाँ 0 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो आंसर करेक्ट कितना हो गया? n इक्वल 5। 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गए। आ गया बात समझ में? यस सर। चलो तब बना दोगे ये। आगे चलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्लोप पे डिपेंड करती है। आगे और भी थोड़ा सा चेंज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया है T/2 dx, स्लोप को लिखा हूं dy/dx। ऐसे लिखा हूं स्लोप को। स्लोप को क्या लिखा हूं? dy/dx। अच्छा देखो y क्या होता है ये तो पता था वेव में। y क्या होती है वेव में? तो y होती है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। यही तो होती है वेव में y। तो यहां से क्या dy/dx निकाल सकते हो? डिफरेंशिएट कर देंगे y को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगी? आ जाएगी -ak cos ओमेगा t माइनस के एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया और x का कांस्टेंट माइनस के है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। तो dy/dx ये हो गया। और याद है वेव में, वेव की स्पीड होती है √t/μ। याद है क्या? यस सर। वेव की स्पीड t/μ होती है, तो स्क्वायर कर दो तो t को क्या लिख सकते हो? μ/c²। यानी यहाँ पे जो टेंशन है उसको हम लिख सकते हैं यस इसके सर। टर्म में, μ/c² के टर्म। तो इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो। dy/dx का वैल्यू यहाँ रख दो और t का वैल्यू यहाँ रख दो। तो रखने से क्या आ जाएगी? रखने से जो आ जाएगी वो चीजें मैं लिख रहा हूं। आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का पहला फॉर्मूला ये था T/2 इंटू dx इंटू dy/dx। अब हमें यहाँ से पता चला कि जो t है, t का वैल्यू क्या हो गया? t का वैल्यू हो गया μ/c² बाय 2 इंटू dx। dy/dx का वैल्यू आया -ak cos ओमेगा t माइनस के एक्स। ये आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा μ/dx क्या होगा बताओ तो? या म्यू को रहने टेंशन। दो, म्यू को रहने दो। c² को क्या लिख सकते हैं? c को हम लोग लिख सकते हैं ω/k। तो c² क्या हो जाएगा? ω² होगा। यस सर। तो c² को अगर ω² लिखोगे, है ना, तो क्या आ जाएगी? देख लो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी म्यू को रहने दो μ/dx/2 और c² को लिख दिया ω²/k² और इंटू ak लिख दिया a/k और बाद में हो गया cos ω/t माइनस के एक्स। ऐसे कुछ हो गया नहीं? तो एक के कट जाता है, ए रह जाता है। ए क्या है? ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। अच्छा कुछ चीजें और मैं पीछे जा करके देखना चाहता हूँ। कुछ चीजें और मैं पीछे जा करके देखना चाहता हूँ। देखो जहाँ पे डेरिवेशन करा था, कुछ समझ में आया? यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो यहाँ पे ना x का काम ये पूरा कर रहा है, x का काम ना इसका स्क्वायर कर रहा था। तो यहाँ पे स्क्वायर तो रह ही जाता है ना, यहाँ पे स्क्वायर तो रह ही जाता है।
तो जो आया ना उसमें, सॉरी मैं पीछे जा रहा हूँ, तो जो फॉर्मूला आया, जो फॉर्मूला आया ना उसमें ये स्लोप का स्क्वायर है। क्या है? स्लोप का स्लोप का स्क्वायर। स्क्वायर है, स्लोप का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू इंटू डी एक्स बाई 2, और साथ में लिखूंगा स्लोप का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो म्यू पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है म्यू इंटू डी एक्स बाई 2, टी को, टी भी तो है, टी को क्या लिख दिया, टी को लिख दिया म्यू इंटू सी स्क्वायर। टी यहाँ पे जो टी था ना उसी टी को लिख दिया म्यू इंटू सी स्क्वायर। सी को होता है ओमेगा बाई के, तो ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो गया। और डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था, यहाँ पे लिख देते हैं, यह आया था माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, देखो ये के का भी स्क्वायर है, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, रिलेशन क्या आ जाएगा, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, और साथ में आता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। म्यू इंटू डी एक्स को ना, म्यू इंटू डी एक्स को, म्यू इंटू डी एक्स को डीएम भी लिख सकते हैं, छोटा सा मास। म्यू इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, छोटा सा मास भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या आ जाती है, उधर से ऑफ कर लो, ओवरऑल क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को dx से अगर डिवाइड कर दो तो ये आ जाती है हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। क्या आती है ये, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये वेव का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, याद रखना। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आता है हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तभी होगी जब कॉस मैक्सिमम होगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो ये कॉस स्क्वायर का ना, कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो ये डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, जबकि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, डिफरेंट है ना। यस सर, दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है।
अब मैं बताता हूं आपको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव, वेव के काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं। जल्दी जल्दी कपड़ा। तो वेव के काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालते हैं? यस सर, सर यस सर, देखो यहाँ पे पानी पड़ रहा है सर। पानी पड़ रहा है। यस सर, हाँ हाँ, ठीक है सर। चलो आगे चले। यस सर, चलो, काइनेटिक एनर्जी वेव की कितनी होगी? तो इस पार्टिकल के पास जो भी एनर्जी होगी ना, इस पार्टिकल के पास जो भी एनर्जी होगी, यही वाली एनर्जी वो मोशनल एनर्जी है जो ट्रांसफर करता है आगे की तरफ। तो वेव की भी काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो पार्टिकल की ये काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव यस सर, इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। दोनों इक्वल रहेगा क्योंकि पार्टिकल के पास जो मोशनल एनर्जी होती है वही ट्रांसफर करता है वेव के थ्रू। तो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की? तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। कितनी होगी? हाफ एम बी स्क्वायर। इस वाले पार्ट का मास तो बहुत छोटा है, तो इसके मास को क्या लिख दिया? डीएम। इसके मास को क्या लिख दिया? डीएम। डीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीएम को लिख सकते हैं म्यू इंटू डी एक्स। कैसे? क्योंकि म्यू होती है मास पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ में मास है dm, तो म्यू क्या हो गया? म्यू हो गया dm ओवर dx। म्यू क्या होती है? म्यू होती है मास बाय लेंथ। म्यू होती है मास बाय लेंथ, तो dm क्या हो जाएगी? म्यू इंटू डी एक्स हो जाएगी कि नहीं? तो वही dm को यहाँ पे लिख दिया म्यू इंटू डी एक्स। पार्टिकल की स्पीड कितनी होती है बताओ? पार्टिकल की स्पीड होती है dy बाई डी टी का होल स्क्वायर। पार्टिकल की स्पीड होती है dy बाई डी टी, इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ म्यू डी एक्स। अब आपको पता है y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होता है? y होती है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन का कॉस हो गया और टी का कॉफिशिएंट ओमेगा है, तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, है ना? तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आया, जिसको याद रखना बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव, वेव की जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आता है हाफ म्यू इंटू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये काइनेटिक एनर्जी आया। काइनेटिक एनर्जी को dx से डिवाइड कर दो तो कितनी आ जाएगी? आ जाएगी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और काइनेट ये इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ बोलेंगे। तो देखो दोनों ना सेम ही आया। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का कितना फॉर्मूला आया था? कौन सा फॉर्मूला आया था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आया था हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आया था।
और काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला आया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो दोनों फार्मूला ना सेम ही आ गया, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, सेम आया। दोनों में डिफरेंस आया क्या? नहीं आया डिफरेंस, दोनों ना सेम है, दोनों सेम है। यानी वेव में ना एसएचएम के जैसा नहीं होता है। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी अलग, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक कॉस स्क्वायर में, तो पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर में। लेकिन वेव में जो इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी का होता है वही इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स जहां कहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जहां कहीं पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, वहीं काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है समझ में? यस सर। जहां पोटेंशियल मैक्सिमम है वहीं काइनेटिक भी मैक्सिमम होगा। और इसका उल्टा भी सही है, जहां कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहीं काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? मिनिमम है। और जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा वहां काइनेटिक क्या होगा? जीरो। हाँ, जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वहीं काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? यस सर। जम्हाई ले रहे हो कस के। चलो अब क्वेश्चन का आंसर कर दो। क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी, चौथा पॉइंट है डी, पांचवा पॉइंट है ई। अब बताओ, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ है? कौन सा हाँ, डी पे, डी पे। बी और डी पे, सही है। जहां पे स्लोप जीरो था वहीं तो जीरो था नहीं? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ है? ये सर बी पे और डी पे, ये भी सही है, क्योंकि जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा वहीं काइनेटिक भी जीरो होगा। अब बताओ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है? और ई पे, हाँ, ए पर सर, और ई पर, ए सी ई। ए सी ई पर सर। जितना ए पे एंगल बनेगा उतना यस तो सर। सी पे बनेगा और उतना ही ई पे बनेगा। ठीक है, ये बात यस तो सर। सही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ है? ये भी सर ए सी ई पर यू सर। हाँ, ए सी ई पे है। तो इन सब के आंसर अब कर सकते हो, काइनेटिक कहाँ मैक्सिमम है। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक और पोटेंशियल का तो बात हो गया, टोटल एनर्जी क्या होगी? इन दोनों का समय टोटल तो सर। एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी होगी? तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना? यस सर। ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों तो बराबर ही वैल्यू का है, इसीलिए क्या लिख देंगे? दोगुना कर देंगे एक की वैल्यू लिख करके। एक का वैल्यू था हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो 2 से 2 कट गया, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया म्यू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया।
अब जो जिस पे क्वेश्चन बनता है ना वो ये है। क्वेश्चन में बोलेगा बताओ एवरेज टोटल एनर्जी, क्या बोलेगा? एवरेज टोटल एनर्जी। एवरेज टोटल एनर्जी क्या होगी? तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और हमें ये भी पता है कि इस कॉस स्क्वायर का एवरेज, टोटल एनर्जी का एवरेज को ऐसे दिखाते हैं, एवरेज ऑफ टोटल। ये क्या है? एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल तो एनर्जी सर का ये तो म्यू एवरेज क्या है? सर ये तो म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा सर। क्या? म्यू हाँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा सर। नहीं ना, कॉस स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है ना। ओ हाँ ये सर सॉरी। क्या आ जाएगा? 1/2 म्यू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, तो समझ में आ गया यहाँ तक सचिन? यस सर। अब जो बताने जा रहे हैं ना वो सबसे ज्यादा जरूरत का चीज है। आगे आने वाले समय में वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, है ना, एसी पढ़ेंगे, वहां ये यूज में बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ध्यान से समझना। एवरेज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गया एवरेज टोटल एनर्जी। एवरेज टोटल एनर्जी क्या हो गया? हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एनर्जी को, म्यू बाई 2 लिखा, और ओमेगा याद है, ओमेगा को 2πf लिखेंगे, यस सर। 2πf स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, म्यू बाई 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गई क्या? तो एवरेज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 2 म्यू पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ये एवरेज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत काम का है ना, ये VVI है। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इससे आगे बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव होगा जो आगे यूज में आएगा, है ना। क्या फॉर्मूला आ गया? 2π² f² a² इंटू म्यू। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये एवरेज टोटल एनर्जी आ गया। यहां तक आ गया समझ में? हाँ सर। एवरेज टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। एवरेज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एवरेज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 2π² f² a² इंटू म्यू। ये हो गया। अच्छा, ये टोटल एनर्जी है। पावर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा बताओ? अगर हम लिखना चाहें एवरेज पावर, तो बता सकते हो क्या लिखेंगे? एवरेज पावर, पावर होता है ना रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। या रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी इसी को बोलते हैं। जो भी चेंज आएगा ना उसका हम एवरेज ले लेंगे, उसका हम क्या कर देंगे? एवरेज निकाल देंगे। उसका हम एवरेज निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज पावर। समझ में आया क्या? या एक और फॉर्मूला होता है पावर का मैकेनिक्स में। पावर होता है ना F.V, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं पावर को? F.V,
यहाँ से भी लिख ये तो सकते हैं। तो F देखो या T आ जैसे, जाए सर। हाँ नहीं सर। जैसे मान लो ये था वेव, एक पॉइंट का बात किया था, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस लिया था, और इस वाले पार्ट में देखा तो क्या देखा, किसी भी पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो पॉइंट पे बॉडी किधर जा रही होगी, पॉइंट मान लो ऊपर जा रही है इस समय, तो पार्टिकल का स्पीड ऊपर होगा। और जबकि रस्सी में टेंशन किधर लगेगा, रस्सी में या तो टेंशन इधर लगेगा या टेंशन इधर लगेगा, यही तो लगेगा, यस सर। रस्सी में टेंशन टी है। इस एंगल को हमने थीटा बोलते हैं जनरली, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो एफ डॉट बी का मतलब हुआ फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दोनों के बीच के एंगल का कॉस, ए डॉट बी वेक्टर होता है ना, ए बी कॉस थीटा, वही लिखे। तो यही हो गया टी वी पी कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो गया साइन थीटा। नहीं तो साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जो वेव चलती है ना तो उसमें एंगल बहुत कम बनता है, हमारे सिलेबस में वही चीजें हैं। तो हम साइन थीटा को ना टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला आया F30, और वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी पार्टिकल की पता है dy/dt लिखते हैं, और साइन थीटा को लिख दिया टेन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख दिया टेन थीटा। साइन टेन थीटा पता है ना क्या होता है, टेन थीटा होता है dy/dx, टेन थीटा क्या होता है, ठीक। टेन थीटा होता है dy/dx। इसका मतलब अगर t को मल्टीप्लाई कर दें dy/dt और dy/dx से, तो पावर निकल आएगी, क्या निकल करके आएगी, पावर निकल करके आएगी। तो ये करके देखते हैं क्या आता है। तो पावर को लिखा t, और t को क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू सी स्क्वायर, अभी अभी देखा था t को लिखा था। और dy/dt करेंगे तो dy/dt क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और dy/dx करेंगे, अच्छा dy/dt करने पे प्लस आएगा, और ये आ जाएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे कुछ आ जाता है। तो जो पावर का फॉर्मूला आया वो देखो क्या आया, म्यू सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, और यहाँ पे रिलेशन आ गया ए स्क्वायर ओमेगा इंटू के, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो इस तरीके से कुछ आ जा रहा है रिलेशन, इस तरीके का कुछ रिलेशन आ जा रहा है, इस तरीके का कुछ रिलेशन आ जा रहा है। तो केवल आपको ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा डेरिवेशन करें, केवल ये ध्यान रखना कि पावर को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पावर जो होता है ना, जो टोटल एनर्जी आती है उसको डिफरेंशिएट करने से पावर आती है। पावर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने से पावर आ जाएगी। एवरेज पावर कैसे आएगी, एवरेज पावर कैसे आएगी बताओ, तो जो वैल्यू ये आया उसका एवरेज ले लो, जो वैल्यू यहाँ पे आएगा उसका एवरेज ले लेंगे तो वो एवरेज पावर के इक्वल हो जाएगा। नहीं तो एवरेज पावर आती कितना है वो तो दिखाना पड़ेगा ना, एवरेज पावर क्या आती है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर अगर निकालना है तो हमें पता है क्या करना होगा, एवरेज पावर अगर निकालना है तो पहले एनर्जी की बात करके देखते हैं। तो हमारा जो टोटल एनर्जी आया है वो आया है, फिर से लिख करके बता रहा हूँ, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। और याद है हमने ना टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का बात किया था, ये वैल्यू ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ।
तो टोटल एनर्जी अगर लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा म्यू, और इसको मैं चेंज भी किया था, टोटल एनर्जी को चेंज करा था तो एक और फॉर्मेट में आया था। क्या आया था? 2π² f² a² इंटू म्यू, ये आया था। और बाद में cos² ω t - kx, अच्छा ये आया था। इसका एवरेज वैल्यू 1/2 लिया था तो 2 से 2 कट गया। तो ओवरऑल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जहां तक मैं बता चुका हूँ। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी, एवरेज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एवरेज टोटल एनर्जी क्या आई थी? एवरेज टोटल एनर्जी आई थी 1/2, है ना? 1/2 नहीं आया, ये आया था 2π² f² a² इंटू म्यू। ये पर यूनिट लेंथ का है, लेकिन टोटल लेंथ के लिए, dx लेंथ के लिए निकालेंगे तो dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एवरेज टोटल एनर्जी है। ऐसी टोटल एनर्जी को ना टाइम से डिवाइड कर दो। क्या करो? टाइम से डिवाइड करो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। तो एवरेज पावर कितनी आ गई बताओ? एवरेज पावर कितनी आई बताओ? 2π² f² a² म्यू, dx/dt क्या है? dx/dt वेव वेलोसिटी है, याद है क्या? dx/dt c है। dx/dt क्या है? c है। तो अब यहां से जो भी फॉर्मूला आ रहा है उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझो। एवरेज टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया 2π² f² a² ये इंटू dx, ये आया। और एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आया वो आया 2π² f² a², यहाँ पे म्यू भी आया था, म्यू इंटू सी। यहाँ पे सी क्या है? यहाँ पे सी है वेव स्पीड। वेव स्पीड को हम लोग dx/dt भी लिखते हैं। तो ये दो फार्मूला काम का है, ये दो फार्मूला बड़े काम का। एवरेज पावर भी आ गया। अब एक और टर्म है एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी, ये एवरेज इंटेंसिटी क्या होती है? तो एवरेज पावर जो निकाले हो ना उसको एरिया से डिवाइड कर दो। किसका एरिया? वायर में कुछ तो थिकनेस होगा, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दो तो एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी। तो एरिया से डिवाइड करते हैं तो एवरेज इंटेंसिटी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। एवरेज इंटेंसिटी कितनी आ गई? पावर हो गया 2π² f² a² म्यू इंटू सी, और इसको एरिया से डिवाइड किया। एरिया को एस लिख रहा हूँ क्योंकि एम्पलीट्यूड को ए लिख चुका हूँ। अब थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा कि म्यू बाय एस को मैं क्या लिखूं। म्यू बाय एस को, तो म्यू को लिखूंगा मास पर यूनिट लेंथ। म्यू को क्या लिखूंगा? म्यू बाय एस को लिखना है तो म्यू को मास बाय लेंथ बाय एरिया, तो मास बाय लेंथ इंटू एरिया। तो लेंथ इंटू एरिया तो वॉल्यूम होती है, अब मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है। यानी म्यू बाय एस को ना डेंसिटी रो लिख सकते हैं। म्यू बाय एस को क्या लिख सकते हैं? रो लिख सकते हैं। तो बस तुम्हारे काम का ये 3 फॉर्मूला है जो आगे 3-4 चैप्टर में लगातार मिलने वाला है। क्या फॉर्मूला है? तो एवरेज टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला याद रखेंगे 2π² f² a² म्यू इंटू dx। ये टोटल एनर्जी एवरेज में है। और अगर आपसे बोले कि एवरेज पावर का फॉर्मूला बताओ तो 2π² f² a² म्यू इंटू सी, वेव स्पीड आ जाएगी।
और फिर एवरेज इंटेंसिटी की बात आए तो एवरेज इंटेंसिटी में ये जो म्यू है ना वो रो में बदल जाता है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रो इंटू सी। ये जो म्यू है ना, म्यू केवल रो में चेंज हुआ है और कोई बदलाव नहीं है। तो ये 3 VVI फार्मूला है, ये VVI फार्मूला है, ठीक है। यस सर। तो आज जितना पढ़ाया वो रिवाइज कर लेना। सर हाँ बोलो। नितिन बोल रहा था सर कोई टाइम फिक्स कर दीजिए सर। नितिन खुद ही फिक्स नहीं है तो नहीं सर, अपनी कोई जिम में छोड़ दिए सर, रिकॉर्ड ऑफ कर दो सर। अच्छा चल। हम्म